राजस्थान राज्य के कोटा शहर में दशहरा मैदान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 2 अक्टूबर मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 से 5 अक्टूबर तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष के कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें श्राद्ध शिवरात्रि के विशेष उपाय शामिल हैं। जिसमें गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे अगर आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन कर देते हैं तो आपके घर से धन संपदा कभी कम नहीं होती है, धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। धन प्राप्ति का श्राद्ध का सबसे अच्छे उपाय की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। साथ ही गुरुजी ने हर घर की माँ से अपने बच्चों के लिए एक विशेष उपाय करने को कहा है, जिसमें आपको 3 चावल के दाने और 3 पुष्प का उपयोग करना है। यह जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल मतलब पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक चुटकी आटे वाला नया उपाय बताया था। वह उपाय कैसे करना है हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। साथ ही कुछ प्रश्न थे लोगों के कि जैसे आटा कितने बजे डालना है, अगर घर के पास नदी तालाब बावड़ी ना हो तो फिर दीपक कहाँ लगाना है, उपाय के बाद आटे का क्या करना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आज 2 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था। प्रश्न यह था कि श्राद्ध कितने दिनों का होता है, तो इसका सही उत्तर है 16 दिनों का। 16 दिनों का श्राद्ध होता है। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। किसके पहले मासिक शिवरात्रि आती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पूर्णिमा के पहले, बी अमावस्या के पहले। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में शुरू हुई देव पितृ शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक चुटकी आटे वाले विशेष उपाय बताया था। उपाय आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उपाय आपको कैसे करना है। साथ ही आपके कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, 40-42 साल तक के हो गए हैं पर अब शादी का रिश्ते आने बंद हो गए हैं, या फिर कोई ऐसी फाइल जो आगे नहीं बढ़ रही हो, कोई घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा हो, तो अच्छा कार्य शुभ कार्य घर में हो या फिर विवाह हो, मंगल विवाह हो, इसके लिए गुरुजी ने 16 श्राद्ध में जितने भी बचे हुए दिन हैं उसमें आपको एक विशेष उपाय करने को कहा है। अभी जितने दिन निकल गए हैं आप निराश ना हो, आपने अभी तक उपाय नहीं किया है तो आप बचे हुए दिनों में यह उपाय रोज कर सकते हैं। आपको अपने घर में श्राद्ध पक्ष में जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में रोज एक कार्य करना है। आपको बचे हुए दिनों में अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उस मुख्य द्वार के दोनों साइड एक चुटकी आटे को छोड़ देना है और पितरों का स्मरण करते हुए आप इस आटे को वहाँ पर छोड़ सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। इसके साथ ही आपको पितृ मोक्ष अमावस्या जब आएगी तब उस दिन शाम के समय नदी बावड़ी तालाब या कोई घाट में दीपदान करना है। एक दीपक भी आप अगर प्रज्वलित कर देते हैं, बस इतना मात्र कर देने से मंगल विवाह मात्र 1 माह के अंदर सुनिश्चित हो जाता है, या फिर जो भी अटके हुए कार्य हैं वह पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही घर में शुभ कार्य जरूर होता है, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय आप कल से ही करना शुरू कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न था कि आटा कितने बजे डालना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में पितरों के कुछ उपाय बताए थे, जिसमें एक विशेष समय की जानकारी दी थी। उसी समय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि यह उपाय आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कर सकते हैं। मतलब अपने मुख्य द्वार जो घर का है उसके दोनों साइड आप आटा डालना चाह रहे हैं तो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में डाल सकते हैं। अगर घर के पास नदी तालाब बावड़ी ना हो तो क्या करें? तो आपके घर के पास अगर नदी तालाब बावड़ी नहीं है, अगर कोई कुआं भी है तो आप कुएं के पास जाकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर कुआं भी नहीं है तो घर के आसपास जो बेलपत्र या पीपल या वट वृक्ष है उसके नीचे जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ ही कई लोगों का यह प्रश्न था कि उपाय करने के बाद आटे का क्या करना है। तो उपाय करने के बाद आप आटा चींटियों के लिए डाल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप एक बार भी शिव पर विश्वास दृढ़ कर लेते हैं, मतलब पक्का कर लेते हैं, आप भोलेनाथ की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो शिव महापुराण कथा कहती है उस व्यक्ति के जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट आते हैं उस संसारिक मनुष्य के नहीं होते हैं, वह स्वयं देवाधिदेव महादेव के होते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए हम आपको 1 लोटा जल रोज शिवलिंग पर चढ़ाने को कहते हैं, क्योंकि जिस हाथ से हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वह हाथ भोलेनाथ पकड़ लेते हैं और हमें जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिरने देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने कहा कि हमने 5 बार पशुपतिनाथ व्रत किया है, किसी ने कहा कि हमने 16 सोमवार व्रत इतने बार किया है। आपको कभी भी अपने मुख से ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने बेलपत्र का
व्रत किया, मैंने मिश्री का व्रत किया, मैंने चूरमे का व्रत किया, ऐसा बिल्कुल भी ना बोलें। और किसी को देखकर आपको व्रतों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए कि उसने किया तो मुझे भी करना है, बल्कि आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए इस शरीर से बन सके, इस मन से बन सके, इस चित्त से जितना बन सके, इस इंद्रियों से जितना बन सके उतना व्रत हमें धारण करना चाहिए। दिखावे करने से कभी भी व्रत की प्रबलता नहीं होती है। व्रत की मूलता आपके विश्वास से होती है। जब आपके अंदर विश्वास प्रबल होता है, दृढ़ होता है, तब अगर आप एक बार भी पशुपतिनाथ व्रत कर देंगे तो महादेव आपकी झोली भर देते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भक्ति करते समय, एक लोटा जल चढ़ाते समय, पशुपतिनाथ व्रत करते समय आपके मन में यह नहीं आना चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे, बल्कि भक्ति करते समय, भगवान का कोई भी पूजन अर्चन करते समय आपके मन में यह आना चाहिए कि महादेव क्या कहेंगे, जिसकी सार्थकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। गुरुजी ने कहा, इस वर्ष श्राद्ध पक्ष में जो मासिक शिवरात्रि है वह 13 अक्टूबर को आने वाली है। किसी नारी का संतान नहीं हुई है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गए हैं, संतान का सुख नहीं हुआ है, तो इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि का बहुत महत्व है। आपको ध्यान रखना है कि श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में आपको क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा, आपको इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में एक सफ़ेद पुष्प अपनी कामना करते हुए, जो भी कामना मन में हो वह करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 3 माह के अंदर वह कामना पूरी हो जाती है। यह एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आप संतान प्राप्ति के साथ साथ किसी भी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए कर सकते हैं। यह उपाय आप 13 अक्टूबर को सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। शिल्पा सिंह जी पतलेकराइन, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं कथा दिसंबर 2022 से सुन रही हूँ। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करती थी पर सफलता नहीं मिलती थी। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया। गुरुजी, आपने जो ऑनलाइन अभिषेक करवाया था शिवरात्रि का, वह भी मैंने किया। और उसका क्या भाव होता है, कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अभिषेक से क्या होता है, मैं उन्हें बताना चाहूँगी। मेरी राजस्थान पुलिस में गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। संजू कुंवर जी पतलेकराइन, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, उसका क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी के चेस्ट में 2 इंच की गांठ हो गई थी। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, सभी डॉक्टरों ने यह कहा कि कैंसर की गांठ है और ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके साथ ही चेस्ट को भी काटना पड़ेगा। ऐसा अपनी बेटी के साथ कैसे करवा लेते। तब किसी ने कहा, ऑपरेशन करवाओ, मना नहीं है, पर साथ में पशुपतिनाथ व्रत करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाती, जल औषधि रूप में प्राप्त करा के बेटी को दे देती, बेटी उसे चेस्ट में लगा लेती। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, गांठ में कैंसर नहीं है, केवल गांठ निकलेगी और चेस्ट को भी काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऑपरेशन हुआ और बेटी ठीक हो गई। पर कुछ दिनों बाद बेटी के चेस्ट में फिर से गांठ हो गई। मैं फिर डॉक्टर के पास जाने से पहले बेलपत्र बेटी को खिलाया और डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए चली गई। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि गांठ नहीं है, बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि का एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जिसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, आपको इस शिवरात्रि में बाबा से अपने दिल की बात बोलते हुए, अपना कष्ट बोलते हुए एक सफ़ेद पुष्प इस श्राद्ध शिवरात्रि में सुबह या शाम कभी भी अर्पित कर देना है। और अगली शिवरात्रि जब आएगी तब आप जांच कराने जाइएगा, आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, आप इस उपाय के अंतर्गत कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं जब आप उस पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। नीलेश राठौर जी पतलेकराइन, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा भाई एयरफोर्स की नौकरी के लिए कई बार प्रयास किया पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उससे कहा कि बाबा पर विश्वास रखो, मंदिर जाना शुरू करो, पर उसने कहा कि इन सब से कुछ नहीं होता, दिमाग से काम लेना होता है, किस्मत के भरोसे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी, आपने कथा के दौरान कहा था, दिमाग तो बीरबल के पास भी था पर वह बादशाह नहीं बन सका। बादशाह बनने के लिए किस्मत भी साथ होना चाहिए। मैंने मेरे भाई से कहा कि मंदिर जाना शुरू करो, शिव पर विश्वास करो, तुम जरूर सफलता प्राप्त करोगे। मेरे कहने पर उसने ऐसा करना शुरू किया। वह लगातार मंदिर जाना शुरू किया और जब उसका एग्ज़ाम आया, इतने वर्षों से वह पास नहीं हो पा रहा था पर इस बार वह पास हो गया। सभी एग्ज़ाम में पास होने के बाद वह मेडिकल में चश्मा होने की वजह से बाहर हो गया। 15 दिन का समय दिया गया। वह रोने लगा कि चश्मा होने की वजह से मुझे यह नौकरी नहीं मिल सकती। मैंने कहा 15 दिन का समय है, इस बीच तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल अपने नेत्रों में लगाना शुरू करो। उसने ऐसा किया। 15 दिन बाद फिर से मेडिकल हुआ और उसकी एयरफोर्स में पक्की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए बताया, भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण ने विश्व के कल्याण के लिए मिलकर कुछ अवतार लिए हैं।
3 अवतार प्रमुख हैं जो कि इस प्रकार हैं: हरिहर, श्रम्भेश्वर, वृषकपि या फिर विषकपि। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 16 श्राद्ध में आपने किसी को भोजन कराया या फिर नहीं कराया, पर अगर आपने इस श्राद्ध में किसी भी दिन, कोई भी दिन ग्रास तोड़कर, मतलब घास तोड़कर या फिर दूर्वा तोड़कर गाय को अगर आप खिला देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। मीनू मिश्रा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा जन्म से माइंड से विक्षिप्त था। वह बचपन से ही सुन नहीं पाता था, पर कथा सुनते सुनते उसके कानों में आवाज़ आ गई। बाबा की कृपा है। और उसके शरीर पलंग पे ही पड़ा रहता था, वह उठ भी नहीं पाता है। पर जब भी कथा आती है मेरा बेटा पलंग पर ही बैठे बैठे कथा सुनते सुनते भोजन ग्रहण कर लेता है। और जब कथा नहीं आती है, 8 से 10 दिन निकल जाते हैं, मेरा बेटा एक निवाला भी मुंह में नहीं लेता है। इसलिए मैं आस्था चैनल वालों से निवेदन करना चाहूँगी कि रोज़ 1 या 2 घंटे की कथा जरूर लगा दिया करें, ताकि मेरा बेटा भोजन कर सके। इस पत्र को पढ़ने के बाद गुरुजी ने कहा कि हम इस बालक से ज़रूर मिलना चाहेंगे, भले ही 15 मिनट के लिए मिले, पर इस बालक से हम ज़रूर मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। निधि जी बूंदी राजस्थान से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा कई वर्षों के बाद गर्भ ठहरा, बच्चे की धड़कन नहीं आई, डॉक्टर ने हटवाने को कहा और मैंने डॉक्टर के कहने पर अबॉर्शन करवा लिया। इसके कुछ महीनों के बाद मेरा फिर से गर्भ ठहरा। वैसे तो मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी, पर शिव का कृपा से, शिव पर जल चढ़ाने से, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने से मुझे लाभ हुआ और मैं फिर से गर्भवती हो गई। पर इस बार भी डॉक्टर ने कहा धड़कन नहीं है। ऐसा बोलने के बाद डॉक्टर ने फिर से हटाने की कह दिया, पर मेरी माँ ने कहा सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए, उसे गलाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू करे। इसके बाद दूसरी बार सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा धड़कन नहीं है। इसके बाद कुछ महीनों के बाद तीसरी सोनोग्राफी हुई तो डॉक्टर ने कहा अब ऐसा लग रहा है कि बच्चे की धड़कन धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है, पर डॉक्टर ने कहा बच्चा जीवन भर स्वस्थ नहीं रहेगा, इसे हटवा दो। पर मैंने बच्चे को भोलेनाथ के भरोसे छोड़ दिया और बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, डॉक्टर भी हैरान है कि बच्चा स्वस्थ कैसे है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। विमला देवी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे शरीर में 3 साल से गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और गांठ बढ़ती ही चली गई। एक बार आपके मुख से शिव महापुराण कथा सुन रही थी जिसमें आपने बताया था कि जब बीमारी गंभीर होती है तो उसे ठीक होने में 3 महीने तक का समय लगता है। बाबा के चरणों में रोज 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव का गुणगान करो। इसके बाद मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। इसके बाद मैंने कोटा में जांच कराई तो डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया और मैं ऑपरेशन की तैयारी में लग गए। पर मेरे मन में एक विश्वास था कि शिव का भजन किया है, बाबा कुछ नहीं होने देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ऑपरेशन थिएटर में चली गई और बाबा से निवेदन किया, गांठ निकल जाए चल जाएगा, ऑपरेशन हो जाए चल जाएगा, पर कैंसर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाली गई और वह गांठ जब जांच के लिए मुंबई गई और उसकी रिपोर्ट जब आई तो उसमें कैंसर नहीं निकला। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। पिंकी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गर्भाशय में डॉक्टर ने गांठ बताई थी, ऑपरेशन की बोल दिया था क्योंकि गांठ साधारण नहीं थी। जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को प्राप्त करके खा लेती और 3 महीने तक मैंने लगातार ऐसा ही किया। इसके बाद जांच कराई तो डॉक्टर हैरान था कि मेरे गर्भाशय में गांठ गल चुकी थी और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 7 अक्टूबर से कोड़िया शिवधाम में शुरू हो जाएगी। यह कथा जिला दुर्ग में छत्तीसगढ़ में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। वृषकपि या फिर विषकपि का नाम लेते हुए गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलन से एक अवतार हुआ है जिसका नाम है वृषकपि। आपको एक रोटी या एक पराठा या एक पूड़ी जो भी आपके घर में बना हुआ होता है उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर या फिर शक्कर रखकर, थोड़ी सी खीर रखकर वृषकपि या फिर विषकपि का नाम लेते हुए अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर यह रोटी गाय को दे देना है। अगर इस विशेष तरीके से आप इस श्राद्ध पक्ष में गाय को रोटी देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, धन की कभी कमी नहीं होती है। यह विशेष उपाय आप 16 श्राद्ध के दिनों में से किसी एक भी दिन कर सकते हैं। तो आप इस श्राद्ध पक्ष के बचे हुए किसी भी एक दिन इस विशेष उपाय को जरूर करें। धन प्राप्ति का श्राद्ध पक्ष का यह सबसे अच्छा और विशेष उपाय है जिसे आप कल से ही मतलब 3 अक्टूबर से ही करना शुरू कर सकते हैं। आप एक दिन भी उपाय करेंगे तो भी पर्याप्त है और रोज़ भी गाय को रोटी देना गलत नहीं है। आप आने वाले इन दिनों में इस विशेष उपाय को जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं।
मैना, धन्या और कला। जब बेटा किसी एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या फिर नौकरी की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, या फिर उसका व्यापार नहीं चल रहा हो, तो प्रत्येक घर की माँ को एक विशेष उपाय करने को गुरुजी ने कहा है। आपको इस श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन एक विशेष उपाय करना है। आपको एक कटोरी और साथ में 3 सफ़ेद पुष्प और साथ में 3 चावल के दाने लेना है। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको एक कटोरी को अपने दरवाजे के नज़दीक रख देना है। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। इन तीनों का नाम लेते हुए, जो बेटा बेटी है उसका नाम स्मरण करते हुए, उसका गोत्र बोलते हुए, चावल के दाने को और पुष्प को आपको कुछ समय तक वहाँ रखे रहने देना है। आप 1 से 2 घंटा रखे रहने दें। इसके बाद इसे उठाकर आप नंदी भगवान को स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन सभी सामग्री को अर्पित कर दें। अब यह उपाय आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। मतलब 10 बजे आप अपने मुख्य द्वार के बाहर रख दीजिए और आप 11 बजे इन सभी चीज़ों को उठाकर मंदिर में जाकर नंदी भगवान को स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है, अगर आप वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो कल के वीडियो में हम आपको यह उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, ताकि आपको यह उपाय आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।